इनका पोएट है विक्रम सेठ, और एक किताब मैपिंग से इसको लिया गया था, और मैपिंग को फिर इस कविता को एक दूसरा किताब जिसका नाम था कलेक्टेड पोएम्स, उसमें इंक्लूड करा गया था। कहानी के चैप्टर इसमें पोएम में कह रहे हैं कि एक राजा है, लेखक बोल रहे हैं कि मैं जिस नगर की आज चर्चा कर रहा हूँ उस नगर में एक राजा रहता है, किंग। वो किंग बहुत ही जस्ट एंड प्लेसिड होता है, मतलब जस्ट मतलब न्यायप्रिय, और प्लेसिड मतलब शांत स्वभाव के व्यक्ति। राजा को ही इसमें चर्चा की गई है, जो शांति चाहते हैं और अच्छे से पेश आना चाहते हैं और न्याय करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, नाराज नहीं होना चाहते हैं। तभी कहानी आगे बढ़ते हैं, कविता आगे बढ़ती है और कहता है कि राजा ने एक बार प्रोक्लेम किया, घोषणा की, अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे क्या चाहिए, शहर में एक आर्क शेप का एक बिल्ड चाहिए। आर्क शेप का, ऐसे होता आर्क शेप का बिल्ड चाहिए। तुरंत उसके काम आदेश का पालना करा गया, और उसके कहे अनुसार जो वहाँ का वर्कमैन थे, मजदूर थे, वो लोग वहाँ पर गए, और फिर क्या करा गया, इस शेप की रचना कर दी गई। जैसे इसकी रचना हुई, राजा को वहाँ पर किंग को बुलाया गया। किंग ने क्या किए, खुश हो गए किंग, चलो हमारा आदेश का पालन हुआ। किंग एकदम मस्त से झूम के घोड़े पर चढ़े, मुकुट पहने, अपना जो भी ड्रेस व्रेस था पहन लिए राजा वाला, और चलने लगे लहरा के हैने की ओर। जब इधर की ओर जा रहे थे तब अब राजा यहाँ से घोड़ा में उतर गए और कहा चलो देखते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया चीज़ें कैसी हैं। तो जब राजा यहाँ की ओर जा रहे थे, जाते जाते एक अनहोनी घटनाएं घट गई। आए तो यहाँ इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए, फीता काटने के लिए, लेकिन यहाँ इसी का कट गया फीता। कौन सा फीता? जैसे यहाँ तक गए, कल हम समझाए थे आपको, जैसे यहाँ तक गए, कहानी सुने जब सोचते तो अपने आप में याद आती है कि कैसा सीन हुआ वहाँ पर। इसका माथा में ढंसा गया है, माथा ढंसा गया, माथा फूल गया इतना बड़ा, पता नहीं फूला था कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन सुने थे कि फूल गया था। हम एक बार बात की थी उनसे। तो यहाँ पर जो है लगता है चोट, राजा का चोट लगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अरे अक्सर चोट लगी जाती है कि नहीं। सबसे बड़ा बेइज्जती जब हुआ तब जब उसका क्राउन, ताज, क्योंकि सर का पगड़ी जो होता है बहुत ही इज्जत बड़ा होता है ना, वो गिर गए, वो भी लोगों के सामने, प्रजा के सामने। राजा एकदम शर्म से लाल हो गया और गुस्सा से लाल पीला हो गया। शायद अच्छा गुस्सा अच्छा लगा, गिरा, उसमें गुस्सा कोई बात थी क्या? अच्छा हम लोग का भी कितना टोपी गिर जाता था, हम लोग गुस्साते हैं क्या? अच्छा क्या गाड़ी चलाते जाते टोपी उड़ जाता हवा में तो राजा गुस्साता है क्या? नहीं गुस्साता है। दरअसल हमको लग रहा कि राजा का बाल उल सब पकल होगा, है कारण से ना वो दिखाना नहीं चाहता होगा, या फिर बाल यहाँ नहीं होंगे आज सब पर देख लिए हम बोला यही कारण से राजा गुस्सा आ गया होगा। आपका क्या थॉट्स है बता दीजिएगा। हमारा थॉट्स जो मैंने बता दिया, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार राजा जो है वो राजा आगे और बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि अब हम नहीं रहेंगे, ये बहुत डिसग्रेस हुआ, अपमान हुआ मेरा। एक काम करो, जो भी यहाँ का इसको बनाने वाले जो चीफ ऑफ बिल्डर्स थे, इस चीफ बिल्डर को बुलाओ और इसको बुला के तुरंत एटॉन्स फांसी पर लटका दे। फिर से एक आदेश जारी हुआ, दूसरा आदेश। पहला आदेश क्या था? इसको बनाने का। दूसरा आदेश इसको लटकाने का। जब दूसरा आदेश जारी हुआ तुरंत इसका आदेश का पालना हुआ, रोप तैयार हो गया, अच्छे से बना दिया, रस्सी बना दिया, तख्ता बना दिया गया, और इसको अब फांसी के सजा होने वाली थी। अब कुछ ही देर में ये प्राण पकड़ इसका लुटकने वाला था। तब ये जब राजा की यहाँ से गुजरे तब ये बोल रहे हैं कि ओ राजा, ये हमारी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स वर्कमैन्स फॉल्ट। ये तो उन लोगों की गलती है, हमको इसमें क्या दोष दे रहे हो? बनाया तो उन लोगों था ना, उनको बोलिए। राजा सोचा सही बोल रहा है, यहाँ तक कर पढ़ाए थे हम, यहीं तो पढ़ाए थे ना। राजा जैसे उनके बाद सोचा तो वो हॉल्ट किया। हॉल्ट मतलब होता है कुछ देर रुकना। वह कुछ देर रुके, सोचे, और टू द प्रोसीडिंग बीइंग जस्ट, चूंकि हम पहले बोल देते थे कि वो राजा कैसा था, न्यायपूर्ण, एकदम जस्टिफाई करने वाला राजा था। तो वो आप सोचेंगे नहीं गलती नहीं होनी चाहिए, न्याय ही होना चाहिए। कहानी के तह तक चलते हैं, आखिर बात क्या हुआ। हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टीड, कहते हैं उसे तुरंत फरमान जो सुनाया कुछ देर रुकने के बाद कि ठीक है इनको छोड़िए और किनको धरिए, किनको धरिए? जो वर्कमैन है ना, जितने भी वर्कमैन उसमें लगे थे सभी वर्कमैन को लेकर आइए। देखिए हमें एक सीरीज याद रखिएगा, हो सकता कहीं बीच से पूछे जाए। सबसे पहले कौन किसको नाम आया था? चीफ बिल्डर का। पहला नाम तो इसी का था।
इनको छोड़ दिया गया। इसके बाद किनका नाम आया? इनके बाद नाम आया वर्कमैन। ऑल द वर्कमैन, सभी वर्कमैन को लटकाओ, सबको बुलाओ यहाँ वर्कमैन। अब वर्कमैन क्या कहता सुन लीजिए, वर्कमैन कहते हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड, इनके स्थान पर सभी वर्कमैन को झुलाओ इस पर। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज एंड सेड, कारीगर जो था, वर्कमैन मजदूर जो था, काफी हैरान हो गया और वे बोले, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वेर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। कहते हैं उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि वो राजा आप क्यों नहीं समझते हो कि ये हमारी गलती नहीं है, ये तो ईंटें बनाने वाले की गलती है ना, जो ईंट बनाया था उसका गलती है, उनको आप पकड़िए, हमको क्यों पकड़ रहे हैं? वो जो ईंटा दिए हुए थे वो रॉन्ग साइज का था। रॉन्ग साइज मतलब जितना बड़ा एक्चुअली में ईंटा होना चाहिए उतना बड़ा ईंटा दिए नहीं थे, उससे छोटे ईंटे थे, छोटे ईंटे थे तो छोटा आर्क बना, इसमें हमारा क्या गलती है? उनको धरिए। राजा ठहरा न्यायप्रिय आदमी, कहता हाँ गलत नहीं होना चाहिए, बुलाओ इसको। तो आप बोलते हैं किसको बुलाते हैं? समन्स ऑफ मैसन्स, आप बुलाते हैं मैसन्स को, ईंट बनाने वाले को, हु मेक ब्रिक्स, उसको बुलाते हैं। राजा उनसे पूछता है, द मैसन स्टूड देयर क्विवरिंग, मतलब वो जो मिस्त्री था ईंटें बनाने वाले वो मैंने घबरा के कांप रहे हैं, कांपते हुए कहते हैं इट वाज द आर्किटेक्ट। आप बताते हैं, बोलता राजा ये हमारी गलती थोड़ी ना है, ईंट तो हम कितनों का आदमी को देते हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं आई, अब बलम का शिकायत आया? ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती है आर्किटेक्ट का। समझ बात को, आर्किटेक्ट ईंट बनाने वाला। इसकी गलती है, इसमें हमारा कोई भी गलती नहीं है, ये गलती उसका है। फिर आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं आर्किटेक्ट गलती है। आर्किटेक्ट समझते हो ना, आर्किटेक्ट ईंट नहीं, जो डिजाइन को क्रिएट करता है, डिजाइन जो तैयार करता है, इसका जो डिजाइन करके दिया गया था उनका गलती है, इसमें ईंटा वाला की कोई गलती नहीं है। आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है। कल मैंने कहानी से उससे लिंक करता है नहीं, कल मैंने कहानी सुना था ना आपको, एकदम जस्ट उस तरह कहानी लिख रहा है। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, आर्किटेक्ट आते हैं और बोलते हैं जी हुजूर कहिए। राजा बोलते हैं कि आई डू ऑर्डेन दैट यू बी हैंग्ड, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाए। बाप, डायरेक्ट आते ही न नाश्ता न चाय, कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट फांसी पर। आर्किटेक्ट घबरा गया, इसे जैसे से बोलता है, वो किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। वो आर्किटेक्ट बोलते हैं कि राजा आप एक चीज भूल रहे हो, एक बात तो भूल ही गए आप। यू मेड सर्टन अमेंडमेंट्स टॉस द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू द किंग हियर दिस। आर्किटेक्ट बोलते हैं कि सुनिए, अब आर्किटेक्ट बोल रहे हैं क्या कि एक चीज तो आप भूल रहे हो, जब याद कीजिए वो दिन याद करो जब हम आपको आप मेरे द्वारा बनाए गए डिजाइन को दिखाने के लिए आए थे, तब आप ही ने कुछ उसमें अमेंडमेंट किए थे ना। अमेंडमेंट मतलब सुधार करना, कुछ सुधार किए थे ना, आपको याद नहीं है? हो सकता है कि वो सुधार के कारण, वो सुधार तो आप कर दिए होंगे और भूल गए होंगे। ये गलती किसकी है? फिर राजा सोचते हैं। अब राजा सोचने के बाद जब राजा ने इसको सुना तो द किंग सॉ रेड, राजा गुस्सा गए, उसको खतरा दिखाई पड़ा कि हाँ बात तो सही है, हम पर मन में सोच रहे हैं। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, लगभग वो चकरा सा गया, एकदम गुस्सा गया, चकरा गया कि क्या हो रहा है। बट बीइंग ए जस्ट एंड पेशेंट किंग, लेकिन पहले ही बोला गया है राजा एक क्या है? न्यायप्रिय और शांतिप्रिय राजा था, उनको शांति और न्याय पसंद था। ही सेड, राजा बोलते हैं दिस इज ए ट्रिकी थिंग्स, कहते हैं ये बहुत ही ट्रिकी में होता, पेचीदा, ये बहुत ही पेचीदा मामला है, ये बहुत ही पेचीदा मामला है, पजल है ये, पता नहीं कौन है इसका असली दोषी। आई नीड सम काउंसिल, राजा ने कहा कि सुनिए हमें कुछ काउंसिल की जरूरत है। काउंसिल मतलब हमें कुछ लोगों की जरूरत है जिसके साथ हम सलाह मशवरा कर सकें, उसके बाद हम आएंगे मुद्दे पर। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, कहते हैं राजा ने अगेन फिर तीसरा ऑर्डर देता। देखिए पहला ऑर्डर क्या दिया था? ये आर्क को बनाने का, याद होना चाहिए। दूसरा ऑर्डर क्या दिया? उस चीफ बिल्डर को फांसी में लगाने का, मतलब सिंपल दिया था हैंग का, ये हैंग था दूसरा, क्योंकि अभी तक हैंग हुआ नहीं किसी को। और तीसरा जो ऑर्डर था वो क्या था कि सबसे वाइजेस्ट मैन, मतलब वाइजेस्ट मैन क्या होता है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान मैन। बोले ना कि हमको थोड़ा सा क्या चाहिए, हमको कुछ काउंसिल चाहिए, कुछ लोगों की जरूरत है जिनके साथ सलाह मशवरा करेंगे और असली दोषी कौन है उसको खोजेंगे और उसको फांसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा करेंगे भी हम लोग। तो उसने अपने मंत्री को ऑर्डर दिया कि सुनिए मंत्री से महोदय, आप लोग इस कंट्री में जो सबसे ज्यादा वाइजेस्ट मैन है, बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, उनको धर के ले आइए। द वाइजेस्ट मैन वाज फाउंड, खोजा जा रहा था और खोज लिया भी। एंड ब्राउट ने
कैरिड, यहाँ लिखा है ने कैरिड, NAY, ने कैरिड माने क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा है कि ने कैरिड टू द रॉयल कोर्ट, उस राज दरबार में उसे उठा कर लाया जाता है, ऐसे पकड़ कर चला कर नहीं, उठा कर। क्यों उठा कर लाया जाता है? बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए नहीं, ही कुड नॉट वॉक और कुड नॉट सी, वो ना तो देख सकता है और नहीं चल सकता है, लेकिन है बुद्धिमान। देखो ऐसे ही आदमी बुद्धिमान होते हैं, वो ना तो चल सकता है नहीं देख सकता है। वह व्यक्ति इतना बूढ़ा है कि उसका आवाज़ भी कांप रहा है, और कांपते आवाज में बोलते हैं द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, कि जो असली दोषी है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। कल्प्रिट में होता है चोर, दोषी। ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंग्ड द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड, कि क्या बोला कि हाँ सच में वास्तव में वो आर्किटेक्ट्स मतलब वो आर्क से टकरा कर राजा का मुकुट गिरा, बहुत ही अपमान वाली बात है, उसे फांसी होनी चाहिए। टू द स्काफ होल्ड द आर्क वाज लेड, फांसी के तख्ते पर अब लाया जाता है। देखते हो किसको लाया जाता है? पहले यहाँ तक का वर्ड मीनिंग देख लेते फिर करना। पहले यहाँ तक का वर्ड मीनिंग देख लो, पहले यहाँ तक वर्ड मीनिंग लिख लो। फर्क हो गया, लिख लिया सब कोई? वर्ड मीनिंग लिखा गया कितना? 25 वर्ड मीनिंग कृपया लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, किताब से रिलेटेड है। हो सकता है इसका सिमिलर वर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो याद करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ तक आते हैं कि एक वाजेस्ट मैन को बुलाया गया, और वाजेस्ट मैन को बोलते हैं उठा कर लाया गया। उठा कर लाया गया मतलब वो व्यक्ति ना तो चल सकता था, देख सकता था, कुछ नहीं, उठा कर लाया गया उसको। कितना मजा आता होगा ना उठा के लाया होगा किसी को, हैं? बड़ा सुंदर लगा होगा। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, सो ओल्ड वाज ही, वो बहुत ही बूढ़ा था। बट इन ए क्विवरिंग वॉइस ही सेड, और अपने कांपते हुए आवाज में बोलता है, क्या बोलता है? द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। कांपते आवाज में कैसे बोलता है? राजा बूढ़ों को जो भी तुमको मारा है ना उसको लाभ मिलना चाहिए तुमको। है बूढ़ों को ऐसे बोल रहा है राजा। ट्रूली द आर्क इट वाज द बैंग्ड द क्राउन ऑफ एंड मस्ट बी हैंग्ड, जैसे तुम्हारा ताज गिराना है, तुम्हारा इज्जत का धज्जिया उड़ाना है। अब राजा को बढ़िया बोल रहा है, खराब बोल रहा है, राजा पता चल राजा ताक रहे हैं, अब कुछ कर नहीं सकता है। क्यों? संविधान के खिलाफ है, उसका आंख नहीं है, उसका पैर नहीं है, अगर मारेगा भी तो राजा बदनाम हो जाएगा। ऐसे राजा तो नामी आदमी है। तो उसने उसको बातों बातों में चार को बात बोल दिया कि जिससे तुम्हारा इज्जत की धज्जिया उड़ाना है, मुकुट गिर के, ताज गिर के गिराकर, वैसे ही जो भी इसका सजा है, दोषी है, एकदम 1 मिनट नहीं सोचना, धाई से फांसी पर लगा देना। टू द स्काफोल्ड द आर्क वाज लेड, स्काफोल्ड तख्ता तैयार करा गया और आर्क को लाया गया। व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड हाउ कैन वी हैंग सो सिंपल। अच्छा एक मिनट यहाँ रुको, यहाँ कहा गया था जब बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि देखो। बुद्धिमान व्यक्ति ने खोज लिया कौन है दोषी। कौन है दोषी? राजा नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार अकॉर्डिंग टू द वाजेस्ट मैन हु वाज रियल कल्प्रिट एंड रियल कल्प्रिट द आर्क। कौन आदमी? राजा कौन? बताओ तुम, कौन आदमी मारा है? नहीं। कौन मारा है? वो सेब मारा है ना, उसको लटकाओ फांसी पर। उसको लटकाएगा फांसी पर। देखो बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि देख लियो हैं। इससे बढ़िया हमसे 2 बात पूछ लेता, हम बोल देते कौन असली में है। जिसका बोल्ड वाज आर्क वाज लेड, लाया गया उसको उठाकर फांसी पर लटकाना है। तभी काउंसलर में से, मंत्रियों में से बोलते हैं, दरबारी में से, हाउ कैन वी हैंग सो सिंपली, हम उसे किस प्रकार लटका सकते हैं, फांसी दे सकते हैं महाराज। ट्रूली मिसयूज द किंग बाय द नाउ ऑफ द क्राउड। राजा ने सोचा, बोलता ठीक बोलते हो, राजा का अपना बुद्धि नहीं है जी। देख रहे हो, इस जिसको इसको बोलता है वही सुन लेता है। और यहाँ लिखा शांतिपूर्ण न्याय फिरने, कैसे न्याय करेगा ये? हैं? कैसे न्याय करेगा? व्हाट टच योर हेड योर मैजेस्टी, कहते हैं इसको इसलिए लटकाएंगे क्योंकि तुम्हारा टच को, मतलब तुम्हारा माथा को जो टच किया है। ट्रूली मिस यू द किंग, सोचता है, बोलता है रेस्टलेस, थोड़ा आराम से, वाज मटरिंग अलाउड। उसके बाद सब आपस में बात कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। द किंग परसीव देयर मूड एंड ट्रेम्बल एंड सेड टू ऑल वी वेर असेंबल्ड, let us postpone consideration of finer point like guilt. The nation wants a hanging, hanged must be someone and be immediately. राजा इतना बात सुन सुनकर राजा को मन में अटपट इधर चलने लगा। तो राजा ने तुरंत क्या बोला? पोस्टपोन करो अभी। देश मांगता है बलिदान, नेशन बोला है ना, राष्ट्र मांगता है फांसी, और हम में से किसी न किसी को तो फांसी देना पड़ेगा, क्योंकि फांसी का तख्ता तैयार हो गया, इसको खाली हाथ नहीं लौटने देंगे।
और अभी का अभी चाहिए हमको फांसी। कौन लटकेगा पता करो। द न्यूज वॉज सेट अप समवॉट हाई। फांसी का फंदा कौन है, थोड़ा सा हाइट पर रखा गया था, हाइट पर रखा गया था। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय प्रत्येक व्यक्ति जा रहे हैं, जितने व्यक्ति इंक्लूड किंग जा रहे हैं फांसी के तख्ते को देख रहे हैं। मतलब नियम क्या था, इसका कंडीशन क्या था, T&C टर्म एंड कंडीशन, कि जो व्यक्ति उस हाइट तक पहुंच जाएंगे और फंदे में फिर बैठ जाएंगे वही व्यक्ति को लग जाएगा फांसी। सभी व्यक्ति राज दरबारी मंत्री संतरी सब एक एक करके गए, लेकिन कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, सब छोटे छोटे थे। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल। केवल एक ही आदमी था, लंबा था, फंसा दिया, देख लो फंसा दिया राजा को। ही फिटेड वन मैन, दैट वाज ऑल। एक ही आदमी वो वहां हाई तक पहुंचा था, बस कहानी गेम ओवर। ही वॉज द किंग। वह कौन था, राजा, राजा था वो। हिज मैजेस्टी वॉज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री। इसलिए महाराज को शाही आदेशानुसार फांसी दे दी गई। अब इंतजार करो 13 दिन का। 13 दिन बाद हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक गॉडेस वी फाउंड समवन सेड। सब कोई बोल रहे हैं, मिनिस्टर लोग जितने मानते थे, प्रभु का धन्यवाद, थैंक गॉड कि हमें आदमी मिल गया। अगर नहीं मिलता तो पता नहीं हम लोग के बारे आ ही जाता। राजा गया, खुश हो गया। अब राजा चल गया तो जाने दो। सब कोई बोल रहे हैं लॉन्ग लिव द किंग। अब सब कोई 2 मिनट शांति, मौन शांति कर रहा राजा के लिए। राजा चिरंजीवी हो, जीरायु हुआ, अब क्या चिरंजीवी होगा, वो तो खत्म हो गया। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन सेंट ऑफ द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम द नेक्स्ट टू पास सिटी। बोलते हैं अब ये सब छोड़ो, आप बोलो कि इसमें नवा राजा कौन बनेगा, ये सोचिए। तो वहाँ एक कस्टम था। क्या कस्टम था कि सिटी गेट से जो व्यक्ति सबसे पहले गुजरेगा वही व्यक्ति क्या बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे, वो व्यक्ति राजा चुनेंगे। समझ बात को, वो इलेक्ट करेगा राजा कि राजा बनेगा कौन, उससे पूछा जाएगा, वो नहीं बनेंगे। हो गया बात। ए मैन पास द सिटी गेट। शहर का सिटी गेट था, गार्ड वहां पर लगे हुए थे, पहरेदार, देखने के लिए कौन पास पहले हो रहे हैं। तो जैसे एक आदमी पास हो रहे हैं, देखो सब कुछ क्या बोलते हैं सही सही हो रहा है, एक आदमी पास हो रहा है, गार्ड उसको रोका, बोलता है थम पहले सवाल का उत्तर दो। हु इज टू बी द किंग डिसाइड। उसने पूछा कि बताइए यहाँ पर राजा कौन बनेगा। उस व्यक्ति ने थोड़ा सा सोचा और कहा, एकदम इडियट टाइप का आंसर दिया, ए मेलन। मेलन मतलब तरबूज, तरबूज ही होता है, ठीक है ना, मेलन ना तरबूज। कहा कि यहाँ का राजा एक तरबूज बनेगा। एकदम मूर्ख उत्तर दिया। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर। स्टैंडर्ड आंसर मतलब ये उसका सबसे अच्छा उत्तर था। मतलब क्या उत्तर, अच्छा उत्तर था कि जितने भी क्वेश्चन किए या जितने भी क्वेश्चन कर लो, सभी का उत्तर एक ही आएगा, मेलन, क्योंकि ही लाइक्ड मेलन। उनको मेलन बड़ा पसंद था और सबको उत्तर मेलन दिया, क्योंकि पहले लिख दिया कि ही इज नॉट ए वाइजेस्ट मैन, ही इज ए इडियट मैन। मूर्ख आदमी था, केवल मेलन पर रखा हुआ था, मेलन ही पूछ रहे हैं तो मेलन ही उत्तर दे रहे हैं। यू आर नाउ आवर किंग। कहते हैं मेलन, सबको चकरा गया, मेलन कब बनेगा यहाँ पर राजा। वादे के मुताबिक मेलन को लाया गया, मतलब तरबूज लाया गया, तरबूज को राजगद्दी पर बैठाया गया और बैठा के बढ़िया से उसको मुकुट पहनाया गया। ऐसे तिलक लोग जो लगाते हैं, रानियां लोग, लगा दिया गया। और अब वहां पर किसका शासन चल रहा है, अब वहां पर चल रहा है तरबूज का शासन। तरबूज आदमी का नाम नहीं था, तरबूज मतलब ये कहानी को जोड़ा गया, मेलन सिटी, इसलिए मेलन सिटी कहा गया। अब तरबूज वहां पर सिंहासन बैठ के वहां चला रहे, मतलब उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं सब बात को। तो ये था उसका कहानी, खत्म हो गया। मिलते हैं ऑल ओवर। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।